ओके, सो हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 2 अब आधा खत्म हो ही गया है, जिसका एपिसोड 4 अब अवेलेबल है। मुझे इस पे काफी टाइम से स्पॉइलर डिस्कशन करना था एंड पर्सनली मैं काफी एक्साइटेड था इस शो को लेके, क्योंकि जीओटी मेरा फेवरेट शो रहा है और अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के लॉर मैंने पढ़े हैं। तो जब फायर एंड ब्लड की अडेप्टेशन बन रही है तो इस पे डिस्कशन करना तो बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 2 खास है पिछले वाले से, क्योंकि सीजन 1 के शो रनर थे रायन कॉन्डल और मिगेल स्पॉचनिक, बट कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस और वाइफ को हॉट डी का एग्जीक्यूटिव बनाने के चक्कर में मिगेल स्पॉचनिक ने एग्जिट ले लिया इस शो से। मिगेल वही डायरेक्टर है जिन्होंने बैटल ऑफ बास्टर्ड्स और हार्ड होम को डायरेक्ट करा है, बट उन्होंने हॉट डी का सीजन बनाने के बाद ये शो छोड़ दिया था। मगर सारा काम रायन कॉन्डल के कंधों पर ना आए, इसीलिए स्टूडियो ने दोबारा हायर करा एलन टेलर को, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के इनिशियल सीजन्स में इन्वॉल्व थे। और जो पायलट D&D ने जीओटी का बना के स्टूडियो को दिखाया था, उसको प्रॉपर रीराइट करके HBO से अप्रूवल लेने वाले भी एलन टेलर ही थे। और इन्होंने मार्वल की थॉर द डार्क वर्ल्ड भी डायरेक्ट करी है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी। और गेम ऑफ थ्रोन्स अपने फर्स्ट से 4th सीजन तक पीक पर था। तो ऐसे में जब इन्वॉल्वमेंट हो एलन का, वो भी हॉट डी में, तो ये तो देखने वाली बात हुई। बाकी अब हम करते हैं प्रॉपर स्पॉइलर डिस्कशन। मैं यहाँ पे कोई लाइन टू लाइन एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ये ऑलरेडी बहुत लोग कर चुके हैं। मैं सीधा आता हूँ अपने स्पॉइलर डिस्कशन वाले टॉपिक पर। जब सीजन की शुरुआत होती है तब हमें स्टार्क थीम सुनने को मिलती है पहले एपिसोड में, क्योंकि हमने हाउस स्टार्क की स्ट्रगल देखी है गेम ऑफ थ्रोन्स में। और जो ये थीम प्ले हुई ना, वो लिटरली मेरे लिए पैसा वसूल मूवमेंट था, क्योंकि ये मुझे वापस से गेम ऑफ थ्रोन्स वाले एरा में ले गई। और हाउस स्टार्क से हमें इतना प्यार इसलिए है क्योंकि हमने गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरी टेलिंग पूरी स्टार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी थी। और एपिसोड 1 मुझे पसंद आया था, बट उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे निराश करके गई थी। उस एपिसोड की सबसे बेस्ट बात ये थी कि क्रैगन स्टार्क हमें देखने को मिला, जो कि डांस ऑफ द ड्रैगन्स के इवेंट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। और एपिसोड 1 की क्रिएटिविटी हम ये भी देख सकते हैं, पूरे एपिसोड में रेनायरा की सिर्फ एक ही लाइन थी, जो कि थी I want Aemond Targaryen. और मैडनेस मैडनेस मैडनेस, मतलब डेमन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इस शो का। और जब वो किंग्स लैंडिंग जाता है तब वो ब्लड एंड चीज से मिलता है, मतलब अ सन फॉर अ सन इवेंट होने की शुरुआत हो जाती है। बट आगे जाके हम देखते हैं कि ब्लड एंड चीज को एमोंड तो नहीं मिलता, तो वो एगोन के बेटे जहेरिस को मार देते हैं। यहाँ था डिसअपॉइंटिंग फैक्टर। जहाँ बुक्स में एलिसेंट भी हेलेना के रूम में होती है, शो में एलिसेंट अलग ही मौज मस्ती कर रही थी क्रिस्टन कोल के साथ। और जहाँ एगोन के 2 बेटे होते हैं, वहीं शो में हमें एक बेटा एक बेटी देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात, ब्लड एंड चीज की ब्रूटैलिटी। आपको पता हो तो वो सिर्फ एगोन का वंशज खत्म नहीं करते, वो हेलेना को एक ट्रॉमा तक दे के जाते हैं, उसको असॉल्ट भी करते हैं और पूछते हैं कि इन 2 बच्चों में से किसको मारना है। और चीज का सबसे आइकॉनिक डायलॉग मिसिंग था, Your mama wants you dead. ब्लड एंड चीज रेड वेडिंग के लेवल तक भी जा सकता था अगर वो एग्जीक्यूट करने पे आते ढंग से तो। बट जैसा मैंने कहा कि ब्लड एंड चीज वाला मूवमेंट और ब्रूटल हो सकता था, मगर शो में थोड़ा PG-13 वे में हमें दिखाया गया। और वहीं एपिसोड 2 रेनायरा द क्रूअल के इवेंट भी काफी अलग और काफी एंगेजिंग थे। सबसे बेस्ट था एरिक वर्सेस एरिक और ओटो हाईटावर का एगोन के साथ हुआ आर्ग्यूमेंट, जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा था। जब मैंने ओटो को आर्ग्यूमेंट करते देखा तो मुझे एक बार को टाइवन लैनिस्टर की याद आ गई। और डेरॉन द डेयरिंग का मेंशन। फर्स्ट सीजन में तो एलिसेंट के चौथे बेटे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था। हाँ, वो बुक में एग्जिस्ट करता है, बट शो के फर्स्ट सीजन में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया था। बट यहाँ फर्स्ट टाइम इन्होंने इसका मेंशन करा। एंड बिलीव मी, रेनायरा के लिए ये थ्रोन जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अब डेरॉन द डेयरिंग भी आ गया है। क्रिस्टन कोल को देख के मारने का मन तो करता है, इसका मतलब उस एक्टर ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस की है कि हमें नफरत हो रही है उस कैरेक्टर से। वहीं हॉट डी सीजन 2 का सेकंड बड़ा इवेंट एरिक वर्सेस एरिक काफी वेल एग्जीक्यूटेड वे में शो करा। बुक्स में तो एरिक भी एरिक की 2 एंडिंग्स है, बट मुझे पर्सनली शो वाली बेस्ट लगी। और एपिसोड 2 में जितने भी ड्रामेटिक एलिमेंट्स थे मैंने सब इंजॉय करे, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स को स्पेशल उसका VFX या फिर उनकी फाइटिंग्स नहीं बनाती। गेम ऑफ थ्रोन्स को स्पेशल बनाते हैं उनके डायलॉग्स, उनके कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर के शेड्स। और ये चीज़ हमें एपिसोड 2 में देखने को मिलती है। फिर आते हैं एपिसोड 3 पर, जो कि मेरा फेवरेट एपिसोड रहा इस सीजन का अब तक का, क्योंकि यहाँ हमें ब्रैकन एंड ब्लैकवुड के बीच का कॉन्फ्लिक्ट देखने मिला। ब्लैकवुड एंड ब्रैकन की हिस्ट्री भी ना रियल वर्ल्ड जैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों हाउसेज में रिलीजन्स को लेके भी डिफरेंसेस है, और दोनों हाउसेज ने ही रिवरलैंड्स पर राज करा है एज अ किंग, और दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। जहां ब्लैकवुड्स क्लेम करते हैं कि एज ऑफ द हीरोज के टाइम वो ही किंग्स थे रिवरलैंड्स के,
वहीं ब्रैकेंस क्लेम करते हैं कि एंडाल्स के वेस्टरोस आने से पहले हम ही रूल करते थे और ब्लैकवुड्स ने रिवरलैंड्स की थ्रोन पर कब्जा करा था। दोनों साइड अपनी अपनी स्टोरी और अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी बताती है, मगर यहाँ जो हमको पागल सा कैरेक्टर देखने मिला ना, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। जैसा मैंने कहा कि डेरॉन द डेयरिंग आ रहा है ग्रीन के पास, वहीं टीम ब्लैक भी कमजोर नहीं है। उनके पास हमारा बेनिकोड ब्लैकवुड है, यानी ब्लडी बेन। ये जो कैरेक्टर था, ये ब्लडी बेन था या नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं। इसको कहा तो डावोस जा रहा है, मगर ये कास्टिंग देख के मुझे लगा था कि ये किलियन मर्फी का डुप्लीकेट ब्लडी बेन ही है। और मुझे पर्सनली आने वाले सीजन्स में ब्लडी बेन और क्रेगन स्टार्क के बीच का कॉन्फ्लिक्ट देखना है। ये एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं है, दोनों टीम ब्लैक की साइड ही रहते हैं, बट एक दूसरे को हर बात पे कॉन्ट्रडिक्ट जरूर करते हैं। और इनका छोटा सा आर्ग्यूमेंट टर्न हो जाता है एक बैटल में, यानी कि बैटल ऑफ बर्निंग मिल में। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, जैसे कि बुक्स में सर आर्मोस ब्रैकन मार देते हैं लॉर्ड ऑफ द हाउस ब्लैकवुड, यानी कि सर सैमुअल ब्लैकवुड को। और उन्हीं की डेथ के बाद ब्लैकवुड हाउस की जिम्मेदारी मिलती है हमारे ब्लडी बेन को, जो कि सर्व करता है क्वीन रेनायरा को, जिसकी एज 11 साल की होती है बुक्स में, बट शो में टीनेजर भी दिखा सकते हैं। और हाँ, बैटल ऑफ बर्निंग मिल में डेमन भी इंक्लूड था, बट शो में मामला थोड़ा सा अलग रहा है। और एपिसोड 3 की बेस्ट चीज़ मुझे लगी हॉरर्स ऑफ हैरेनहॉल। यार ये चीज़ मुझे कब से देखनी थी। आइस एंड फायर के वर्ल्ड में ड्रैगन से लेके ग्रेट विंटर सब है, मगर ऑन स्क्रीन हमको हॉरर एलिमेंट्स देखने नहीं मिले थे अब तक। और यहाँ हॉरर्स ऑफ हैरेनहॉल के सीन्स बहुत बढ़िया लगे मुझे। हैरेनहॉल को इतना कर्स्ड माना जाता है और इस शो में फाइनली इस एलिमेंट को इंक्लूड करा गया। वैसे हम इससे ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स में हैरेनहॉल को आर्या और टाइविन की जर्नी के साथ, बट यहाँ थोड़ा बहुत ही सही काफ़ी अच्छा देखने मिल रहा है। और प्रॉमिस्ड प्रिंस की प्रोफेसी, वाओ। और जब उस म्यूज़िक के साथ नाम लिया जाता है ना इस प्रोफेसी का, मुझे तो गूज़बम्स आ जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस नन वाले लुक में ना रेनायरा बहुत क्यूट लग रही थी। और वहीं एपिसोड 4 क्या आग लगाई सीजन के मिड में, हमने ड्रैगन्स का पहला डांस देखा। वाओ, कितना बढ़िया और ब्यूटीफुली दिखाई है ये फाइट। वैसे एगोन बुक्स में इतना लल्लू नहीं है जितना यहाँ दिखाया गया है। रेनिस को एमोंड और एगोन दोनों मिलके मारते हैं, मगर यहाँ थोड़ा बहुत चेंज करा गया है। बट द क्वीन हु नेवर वॉज की डेथ बहुत ही रिस्पेक्टेड रही। अभी तक हमने इस शो के 4 बड़े इवेंट्स देख लिए हैं, जिसमें से 2 तो मुझे बहुत बढ़िया लगे, एक एरिक वर्सेस एरिक और बैटल एट द रूक्स रेस्ट, और 2 इवेंट्स काफी डिसअपॉइंट कर गए, एक ब्लड एंड चीज एंड सेकंड बर्निंग मिल। बट ये सीजन को अगर हम ड्रामेटिक वे में देखें तो ये बहुत अच्छा जा रहा है। सभी एक्टर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं, स्पेशली एमा डीआरसी और मैट स्मिथ। फायर एंड ब्लड हार्डली 60 पेजेस का इवेंट कैरी करता है डांस ऑफ द ड्रैगन्स का। उसके पर्सपेक्टिव से शो बढ़िया पेस पर चल रहा है और फायर एंड ब्लड को ट्रीट करा जाना चाहिए हिस्ट्री बुक की तरह और इस शो को ड्रामा और इवेंट्स की तरह। तो ये था इस शो का मिड सीजन स्पॉइलर डिस्कशन। मुझे नहीं लगता मैंने ढंग से करा है, बट आधा सीजन अब बीत चुका है, अभी बाकी 4 एपिसोड्स आएंगे। ऐसा मान लो कि ये इंटरवल था एक तरह से, जिसका फर्स्ट हाफ तो एपिसोड 4 से ख़त्म, अब सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। बाकी देखते हैं कि वर्मीथॉर को अपना राइडर मिलेगा, क्या डेमन रेनायरा के लिए अपनी लॉयल्टी दोबारा प्रूव करेगा, और क्या एगोन अपना जला शरीर देख के उसको बर्दाश्त कर पाएगा। बाकी जो होना है हो, मगर एक बात तो तय है कि ड्रैगन्स का तांडव शुरू हो गया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।